हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में, जो कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर है ऑब्वियस, और मैंने ये फॉर्मेट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस का बनाया हुआ है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 विदाउट जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स। ये है, मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 14 टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये चैप्टर है ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो ट्रायल बैलेंस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, जिसको आज हम करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चों, यहां पर कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, हमें उन बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डालना है। क्या डेबिट क्रेडिट, आप जानते ही हैं कि डेबिट कैसे, क्रेडिट कौन कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, डेबिट एक्सपेंस और एसेट्स डेबिट बैलेंस ही होते हैं। आइडियल बैलेंसेस बिल्कुल डेबिट ही होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करने होते हैं। और क्रेडिट साइड में लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये तीनों अकाउंट जो नेचर के होंगे, ये क्रेडिट साइड में आपको दिखेंगे इनके बैलेंसेस, जो कि हम लेजर से यहां लेके आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए समरी रिपोर्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, इसके अंदर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, तो आप यहां लिखेंगे कैपिटल। बच्चों, ये फॉर्मेट तो आपको अच्छे से पता है कि हेड्स ऑफ अकाउंट या उसको नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं। लेजर फोलियो, जिसमें अभी हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, सिंपल फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, इसी को ही फॉलो करेंगे। कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख का, तो क्या बैलेंस होता है, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, क्रेडिट साइड, तो यहां लिख देंगे 5 लाख। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, कोई गलती नहीं होगी बच्चों। यहां डैश कर देंगे क्योंकि इसमें डेबिट साइड में कोई बैलेंस इस कैपिटल में नहीं है। दूसरा आ जाता है कैश। कैश हमारी एसेट होती है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट साइड 1,80,000। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तीसरा है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का बैलेंस होता है क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीज से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखते जाएंगे। सेल्स रेवेन्यू होती है हमारी। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल मैंने क्या बताया, क्रेडिट साइड, तो इसको भी क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, सेल्स क्रेडिट साइड आएगा 3 लाख रुपीज से, क्योंकि रेवेन्यू है हमारी, इनकम। स्टॉक आ जाएगा आपका एसेट के रूप में, डेबिट साइड। ये इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू समझ लेंगे कि कहां किसका बैलेंस लिखा हुआ है। ये सामने आएगा यहां। ठीक है, स्टॉक, ताकि गलती ना हो, स्टॉक आएगा हमारा डेबिट साइड में 70,000। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस, एसेट है हमारा, तो डेबिट साइड 6 लाख। ठीक है, फिर आता है बैंक लोन, लायबिलिटी है हमारी। ये अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप स्केल से इसको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करा गया है, ताकि कहीं गलती ना हो। ठीक है, आप बैंक लोन लिख देंगे। बैंक लोन कितना है, 1,50,000। यहां लायबिलिटी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर आएगा परचेजेस, जो हमारा खर्चा है परचेजेस, और उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड। कितना है, 2 लाख रुपीज से, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यहां पर टोटल किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती है। तो आइए देख लेते हैं एक बार टोटल हम कितना आता है। डेबिट साइड में देख लेते हैं, 6 to 8 9 10,50,000 डेबिट साइड, 10,50,000। क्रेडिट साइड देख लेते हैं, 6 9 10,50,000। बच्चों, ये देखिए हमने बैलेंसेस जो बुक में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए हुए हैं,
सिर्फ उसी को ही हमने यहां पर प्लॉट कर दिया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, और उसके बाद जो रिजल्ट आया हमारा डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल एग्जैक्टली मैचिंग, जो कि 10,50,000 है। इसमें आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के हिंट में भी दिया हुआ है कि बैलेंस इतना आना चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस तरह से जो कंसेप्चुअल कि हम डेबिट और क्रेडिट किस तरह से लिखते हैं आपको अच्छे से समझ में आया है होगा, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप एग्जाम में इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।